हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि मेंटेनेंस और एलिमनी क्या है। बीएनएसएस 2023 में मेंटेनेंस का प्रावधान, पहले ये प्रावधान सीआरपीसी की धारा 125 में था, लेकिन अब बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में इसे धारा 144 में शामिल किया गया है। इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों या माता पिता का भरण पोषण करने से इनकार करता है तो पत्नी अदालत में मेंटेनेंस यानी भरण पोषण की मांग कर सकती है। पत्नी तलाकशुदा, छोड़ी गई या अलग रह रही हो, इन तीनों ही स्थितियों में मेंटेनेंस पाने का अधिकार रखती है। अगर वह खुद की आजीविका नहीं चला पा रही है तो कोर्ट पति को आदेश देगा कि वह हर महीने एक निश्चित राशि पत्नी को दे। अब हम डिस्कस करेंगे कि एलिमनी क्या है। जब तलाक का फैसला हो जाता है तो पत्नी कोर्ट से वन टाइम पेमेंट की मांग कर सकती है, जिसे परमानेंट एलिमनी कहा जाता है। यह रकम पति की आर्थिक स्थिति, पत्नी की ज़रूरत और विवाह की अवधि को देखकर तय होती है। बीएनएसएस 2023 के तहत तलाक के बाद पत्नी के अधिकार क्या हैं? संपत्ति, बच्चे और रहने के अधिकार। अब हम बात करेंगे कि राइट टू रेजिडेंस मीन्स रहने का अधिकार। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत पत्नी को शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार है, भले ही घर पति के नाम पर हो। अब बात करेंगे कि बच्चों की कस्टडी। बीएनएसएस में कस्टडी के लिए सीधा प्रावधान नहीं है, लेकिन गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट 1819 और हिंदू मैरिज गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के तहत कोर्ट बच्चे की भलाई देखकर तय करता है बच्चे माँ या पिता के पास रहेगा। अब हम बात करेंगे संपत्ति मीन्स प्रॉपर्टी में अधिकार। तलाक के बाद पत्नी को पति की व्यक्तिगत संपत्ति में सीधा हिस्सा नहीं मिलता है, लेकिन अगर संपत्ति जॉइंट नेम में है या पत्नी ने आर्थिक योगदान दिया है या पार्टीशन क्लेम दाखिल कर सकती है। अगर पति मेंटेनेंस नहीं देता है तो क्या करें? अगर पति बीएनएसएस की धारा 144 के तहत कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है तो पत्नी कोर्ट में एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन दायर कर सकती है। कोर्ट उसके खिलाफ वसूली या सैलरी से कटौती का आदेश दे सकता है और ज़रूरत पड़ने पर जुर्माना या सज़ा भी दे सकता है।